जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो ये इस प्रकार से ऑन हो जाएगा, और जैसे ही इंजन अगर ऑफ होता है तो ऑफ होने के बाद ये कुछ सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा इस प्रकार से। तो गाइस ऐसे ही ये AC टू DC कनेक्शन कन्वर्टर सर्किट ये काम करता है। अब दोस्तों अगर आपका बाइक का इंजन स्टार्ट रहेगा तो ये ऐसे ही ऑन ही रहेगा, और जैसे ही इंजन ऑफ हो जाएगा तो इंजन ऑफ होने के बाद ये कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर लाइट को ये ऑफ कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्किंग करने वाला है, देखिए इस प्रकार से। जय हिंद प्यारे दोस्तों। गाइस आज के वीडियो में हम बाइक के लिए AC टू DC कनेक्शन कन्वर्टर बनाएंगे। गाइस इसके ऊपर हम ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सर्किट बनाने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, इसीलिए वापस से हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में और कंप्लीट प्रैक्टिकली हम ये सर्किट आपको बना के दिखाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल इंजीनियर पवन। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलो मैं वीडियो शुरू करूँगा, ठीक है। दोस्तों देखिए इस सर्किट को हम पहले भी 2-3 बार बना चुके हैं, लेकिन बार बार कमेंट्स आने पर मैं वापस से इस सर्किट को आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। तो गाइस आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी ये सर्किट बनाना नहीं आ रहा है। तो चलिए वापस से मैं आपको इस वीडियो में इसको बना के दिखाऊँगा। तो गाइस ये जो है ये बाइक के लिए AC टू DC कनेक्शन कन्वर्टर हम बनाने जा रहे हैं इस व्यारो बोर्ड को यूज़ करके। तो ये व्यारो बोर्ड होता है 0 PCB हम जिसको बोलते हैं। यहाँ पर एक रिले हम यूज़ करेंगे, 2 कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। दोनों कैपेसिटर 1000 UF के हैं और 50 वोल्ट में एक है और एक यहाँ पर 35 वोल्ट में है। इसकी जगह पर आप 25 वोल्टेज भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक 50 वोल्ट में लेना है, 1000 UF 50 वोल्ट में। ये आपको कंपलसरी यही यूज़ करना है। यहाँ पर हम एक ऑप्टो कपलर IC का यूज़ करेंगे जिसका नंबर है 817। इसको हमने यहाँ पर इसके एक होल्डर, इसका जो बेस होता है IC का बेस, हमने 4 पिन का IC का बेस यहाँ पर कट कर लिया है। जो 8 पिन का जो IC बेस होता है उसको कट करके हमने यहाँ पर 4 पिन वाला IC का बेस यहाँ पर बना लिया है। तो इसको हम इसमें इसी प्रकार से यहाँ पर फिटिंग कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 8 पिन वाला IC का बेस को कट करके 4 पिन वाला यहाँ पर बना सकते हो। एक Z44 ये मॉसफेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये N चैनल मॉसफेट है, हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम कुछ रेजिस्टर और कुछ डायोड को भी यूज़ करना है। यहाँ पर हम डायोड 1N4007 ये डायोड को यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर 5.5K का रजिस्टर है 1 वाट में। ये वाला 10K का रजिस्टर है, ये हमें एक रजिस्टर लगने वाला है। एक 220 ओम का एक रजिस्टर लगने वाला है क्वार्टर वाट में। ये बाकी सभी क्वार्टर वाट में है, खाली ये जो है 5.5K का ये आपको 1 वाट में या फिर हाफ वाट में आप ले सकते हो। 5 डायोड हमें यहाँ पर लगाने हैं। और ये रिले जो है रिले दोस्तों, ये रिले यहाँ पर 12 वोल्ट 10 एम्पीयर का रिले है। आप कोई भी 12 वोल्ट की रिले यूज़ कर सकते हो, छोटा बड़ा, ठीक है। उसका कॉइल का सप्लाई आपको 12 वोल्ट का कॉइल का ही रिले लेना है। ये आपको किसी भी इन्वर्टर में मिल जाएगा या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट शॉप के ऊपर आइए, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम जल्दी से सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पर माउंटिंग कर लेते हैं। तो इनको पहले मैं माउंटिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस प्रकार से हमने इनको यहाँ पर माउंटिंग किया है। देखिए सर्किट डायग्राम में आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है। देखिए यहाँ पर 2 डायोड लगाए गए हैं जिनका एनोड पिन और कैथोड पिन यहाँ पर आपस में कनेक्टेड किए गए हैं। यहाँ पर और 2 डायोड लगाए गए हैं, तो इनका भी आप यहाँ पर कनेक्शन देख सकते हो। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 4 डायोड को लगा लिया है, आप व्यारो बोर्ड पे देख सकते हो। ओके, अभी यहाँ पर हमें लगाना है 1000 UF और 50 वोल्ट का कैपेसिटर।
तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये है अपना 1000 UF और 50 वोल्ट में ये कैपेसिटर है। तो इसके भी देखिए इसका प्लस माइनस होता है। इसका जो बड़ा पिन दिख रहा है ये प्लस होता है और छोटा पिन इसका माइनस पिन होता है। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर को हमने माउंटिंग कर लिया है इसके अंदर। अभी कैपेसिटर का यहाँ पर प्लस है और ये माइनस। ओके, तो प्लस पिन डायरेक्टली यहाँ पर दोनों डायोड के सिल्वर रिंग पर लगा है। ठीक है, और माइनस पिन इन दोनों डायोड के एनोड वाले पिन पर यहाँ पर लगा है। तो इसी प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे टाइम पर आपको जैसा सिंपल लगे उस प्रकार से आप इसको इसकी साइड वैसे एडजस्ट करके आप इसको यहाँ पर माउंटिंग कर सकते हो। अभी देखिए यही सप्लाई जाएगा यहाँ पर 5.5K का ये रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर पे ये सप्लाई जाएगा। देखिए ये अपना 5.5K का रजिस्टर है, तो इसको अभी हमें यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको सपोज यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। ठीक है, देखिए रजिस्टर से सप्लाई होते हुए डायरेक्टली ऑप्टो कपलर आईसी के पिन नंबर 1 में जाएगा। तो यहाँ पर इस ऑप्टो कपलर आईसी में पिन नंबर 1 कौन सा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्टो कपलर आईसी का यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा है, इसका पिन नंबर 1 होता है, इसका पिन नंबर 2, ये 3 और ये 4। ठीक, इस प्रकार से इसका पिन नंबर आप यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हो। तो अभी हमें इसको भी यहाँ पर माउंटिंग कर लेना है। अब देखिए रजिस्टर का सप्लाई डायरेक्टली आईसी के पिन नंबर 1 में जा रहा है। तो हमें यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से सपोज हम इसको यहाँ पर माउंटिंग करते हैं। अभी ये जो ऑप्टो कपलर आईसी है इसका नंबर मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, 817 इसका नंबर है। ओके, 817। तो गाइस देखिए यहाँ पर अभी इस ऑप्टो कपलर आईसी के पिन नंबर 3 से यहाँ पर सप्लाई निकलेगा और 220 ओम का रजिस्टर में ये इनपुट जाएगा। तो 220 ओम का रजिस्टर ये रहा। तो अभी हम इसको यहाँ पर लगाएंगे पिन नंबर 3 में। तो ये मेरा यहाँ पर देखिए पिन नंबर 1, 2 और ये पिन नंबर 3। तो यहाँ पर सपोज मैं इसको लगाता हूँ। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पर माउंटिंग कर दिया है। अभी यहाँ पर देखिए इस रजिस्टर का एक पिन जाएगा इस मॉसफेट के गेट वाले पिन पर। तो यहाँ पर ये रहा मॉसफेट। ठीक है, तो इसका गेट कौन सा होता है, देखिए अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो इसका फर्स्ट पिन गेट होता है, ये गेट, ये ड्रेन और ये सोर्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखिए GDS, G यानी गेट, S यानी सोर्स और D यानी ड्रेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी हमें कनेक्शन करना है। तो देखिए इसका गेट पिन ये पहला वाला पिन है, तो हम इसको लगाएंगे। सपोज हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। देखिए इस प्रकार से इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर 10K का एक रजिस्टर लगा है इसकी गेट पिन के साथ में और आईसी के पिन नंबर 2 के साथ में। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई है ये आपका नेगेटिव का है। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है सप्लाई है आपका नेगेटिव का है। तो यहाँ पर हमें 10K का रजिस्टर लगाना है। तो ये 10K का रजिस्टर है, तो इसको हम लगाएंगे गेट वाले पिन के पास में। देखिए इस प्रकार से अभी डायरेक्टली गेट वाले पिन पर इसका एक पिन लगेगा और दूसरा पिन डायरेक्टली आईसी के पिन नंबर 2 पे ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सप्लाई आईसी के पिन नंबर 2 पर कनेक्टिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पर रिले लगाना है। अभी यहाँ पर रिले का जो पिन आउट है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में वापस से मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके एक साइड में 3 पिनें होती हैं। तो ये सेंटर वाला पिन इसका कॉमन होता है और यहाँ पर ये दोनों पिनें इसके कॉइल का कनेक्शन होता है और यहाँ पर ये दोनों इसका एक ENO और एक ENC पिन होता है। ENO यानी नॉर्मली ओपन और ENC यानी नॉर्मली क्लोज। तो अभी हमें यहाँ पर देखिए जब इसके कॉइल पर कुछ वोल्टेज नहीं होता है, इसका कॉइल अगर यहाँ पर ऑफ है तो ये कॉमन पिन ENC के साथ में कनेक्टेड होगा
और जैसे ही कॉइल पर 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा तो ये कॉमन पिन येनो इस पिन से कनेक्टेड हो जाएगा। अभी यहाँ पर एनसी और येनो कैसे पता करेंगे, देखिए हर रिले के आपको यहाँ पर इस कॉर्नर पर एक डॉट दिख जाएगा, तो इस साइड में इसका येनो पिन होता है, देखिए ठीक है। तो ये डॉट यहाँ पर इस साइड में है, इसका मतलब यहाँ पर आपका ये येनो पिन हो गया। और इस डॉट के अपोजिट साइड में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये इसका एनसी पिन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हमें यहाँ पर कनेक्शन इसका करना पड़ेगा और इसको हमें माउंटिंग यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सर्किट में सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए ये कॉमन पिन है, यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी का सप्लाई भी इनपुट जाएगा। ये इसका एनसी पिन है, एनसी पिन का हमें कुछ काम नहीं है। और जहाँ से येनो पिन है नॉर्मली ओपन, यहाँ से अपना आउटपुट सप्लाई डीसी आउटपुट यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पर देखिए इसका जो कॉइल है, कॉइल पर हमें यहाँ पर एक डायोड लगाना है जिसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 1N4007। और इसी के पैरेलल में हमें यहाँ पर कैपेसिटर लगाना है 1000 UF और 35 वोल्ट का, ठीक है। आप यहाँ पर 25 वोल्ट भी ले सकते हो, चल जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर रिले को माउंटिंग कर लेना है। तो रिले को मैं यहाँ पर इस जगह पर माउंटिंग करूँगा। देखिए इसका सेंटर में इसका कॉमन पिन है, तो ये इसमें एडजस्ट नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर एक होल कर लिया है पहले से। तो अभी हम इसको यहाँ पर माउंटिंग कर लेते हैं। इस रिले को हमने इस प्रकार से यहाँ पर माउंटिंग कर लिया है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर एक डायोड और एक कैपेसिटर लगाना बाकी है। तो यहाँ पर हम इस डायोड को लगाते हैं। अभी इस डायोड का जिस साइड में सिल्वर रिंग रहेगा, देखिए इसके ऊपर सिल्वर रिंग होता है, यहाँ पर इसका सिल्वर रिंग है। तो जिस साइड में इसका सिल्वर रिंग रहेगा वहाँ पर आपको बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई इनपुट देना पड़ेगा, ओके। तो इसको मैं सपोज मैं यहाँ पर ऐसे लगाता हूँ, देखिए ठीक है। अभी हमें यहाँ पर कैपेसिटर को भी लगाना है। दोस्तों ये कैपेसिटर देखिए 1000 UF और 35 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। अभी इसका भी सेम प्लस माइनस आप यहाँ पर देख सकते हो। जो बड़ा पिन दिख रहा है आपको वो पॉजिटिव का है और छोटा पिन इसका नेगेटिव का है। तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा देते हैं, देखिए ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स अच्छे से यहाँ पर माउंटिंग हो चुके हैं। अभी हम जल्दी से पहले इन सभी को सोल्डरिंग पेस्ट लगा के यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सोल्डर कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर कनेक्शन देख के हम इसका कनेक्शन यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी कंपोनेंट्स को थोड़ा थोड़ा सोल्डर यहाँ पर कर लिया है। अभी हम सर्किट डायग्राम में देखते हुए इसका कंप्लीट कनेक्शन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कनेक्शन इसका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर डायोड का कनेक्शन हम कर चुके हैं। देखिए ये दो डायोड यहाँ पर पैरेलल में है, ये दो डायोड यहाँ पर पैरेलल में है, ये आपस में कनेक्टेड है। देखिए दोनों के एनोड यहाँ पर आपस में कनेक्टेड है और इसके दोनों के कैथोड यहाँ पर आपस में कनेक्टेड है। ये इसका सिल्वर रिंग है, यहाँ पर आप सिल्वर रिंग देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पर इसका सिल्वर रिंग है और इनका सिल्वर रिंग इस साइड में है। तो इस प्रकार से डायोड का कनेक्शन हमने यहाँ पर कर लिया है। अभी देखिए ये जो एनोड वाले ये जो दो पिने आपस में कनेक्टेड किए हैं, यहाँ पर आपका 12 वोल्ट एसी सप्लाई जाएगा। ये डायरेक्टली आरआर यूनिट से जो हेडलाइट के लिए जो 12 वोल्ट एसी सप्लाई निकलता है, ये सप्लाई डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट होगा। और अभी ये देखिए यहाँ पर बचे हुए दो डायोड के जो सिल्वर रिंग वाले दोनों पिने आपस में कनेक्टेड हैं यहाँ पर, यानी ये वाले। तो यहाँ पर आपका बैटरी का नेगेटिव सप्लाई इनपुट जाएगा, या फिर यहाँ पर आप इसे डायरेक्टली बॉडी अर्थ भी कर सकते हो। देखिए इसका ये वाला सप्लाई डायरेक्टली जाएगा यहाँ पर इस कैपेसिटर में, ओके। यहाँ पर ये 1000 UF का और 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो ये वाला सप्लाई डायरेक्टली जाएगा कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन में। ये दो डायोड यहाँ पर लगाए गए हैं, इनका दोनों का सिल्वर रिंग वाला पिन जो है यहाँ पर कैपेसिटर के पॉजिटिव में जाएगा। और ये जो डायोड है इसके सिल्वर रिंग के अपोजिट वाले दोनों पिन आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से ये सप्लाई डायरेक्टली कैपेसिटर के नेगेटिव में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर का नेगेटिव है और यहाँ पर ये डायोड के इस साइड वाले ये जो दोनों पिने हैं यहाँ पर ये दोनों आपस में सोल्डरिंग किए हुए हैं। तो अभी हम इनको यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पर कर देते हैं। ये वाला कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ओके। कैपेसिटर का नेगेटिव हमने ये दो डायोड के
इस वाले दोनों पिनों में हमने यहाँ पर कनेक्टेड कर दिए हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अभी उसके बाद में कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन है ये वाला, तो अभी हमें इसको डायरेक्टली लगाना है ये डायोड के इन दोनों पिनों पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये डायोड का सप्लाई हमने कैपेसिटर को प्लस माइनस बराबर यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, सर्किट डायग्राम में देख के आप इसको कर सकते हो। देखिए अभी कैपेसिटर का जो प्लस पिन है ये सप्लाई डायरेक्टली जाएगा 5.5 के रेजिस्टर के एक पिन पर। तो अभी हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं पॉजिटिव पिन पर। तो ये रहा, अभी गाइस यहाँ पर ये वाला कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये वाला भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ओके, अभी ये जो रेजिस्टर है 5.5 के का रेजिस्टर, इसका एक पिन डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर ऑप्टो कपलर आईसी के पिन नंबर 1 में इनपुट जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर इसको इनपुट देना है, और ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव है इसको हमें ऑप्टो कपलर आईसी के पिन नंबर 2 पर इनपुट देना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सप्लाई है नेगेटिव का, कैपेसिटर का नेगेटिव का, यानी इसका नेगेटिव, तो ये सप्लाई देखिए यहाँ से हमने ऑप्टो कपलर आईसी के पिन नंबर 2 पर दे दिया है। अब यही सप्लाई डायरेक्टली यहाँ पर जाएगा मॉसफेट के सोर्स वाले पिन पर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कनेक्टेड कर देते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर ऑप्टो कपलर आईसी के पिन नंबर ये जो 3 है, यहाँ पर देखिए ये 220 ओम का एक रजिस्टर लगाया गया है। तो इसका एक पिन नंबर 3 के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो ये 220 ओम का रजिस्टर है यहाँ पर, तो इसका एक पिन आईसी के यहाँ पर पिन नंबर 3 ये रहा, तो यहाँ पर इसको कनेक्टेड करना है। दोस्तों अभी देखिए 220 ओम रजिस्टर का एक पिन डायरेक्टली यहाँ पर मॉसफेट के गेट पिन के साथ में कनेक्टेड है, और यहाँ पर 10K का ये जो रजिस्टर है इसका भी एक पिन डायरेक्टली यहाँ पर गेट पिन के साथ में कनेक्टेड है। ओके, तो हम इन तीनों को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 10K का रजिस्टर है और ये 220 ओम का रजिस्टर है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर गेट पिन के साथ में कनेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर इसका कनेक्शन मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया था। देखिए ये जो कैपेसिटर का जो नेगेटिव सप्लाई है, कैपेसिटर का नेगेटिव सप्लाई ये यहाँ से डायरेक्टली मॉसफेट के सोर्स वाले पिन पर इसको कनेक्टेड करना था। मैंने यहाँ पर गेट पर इसको कनेक्टेड कर दिया था, तो हमने इसको सोर्स पर यहाँ पर कनेक्टेड कर दिया है। देखिए ये कैपेसिटर का नेगेटिव सप्लाई डायरेक्टली यहाँ से ऑप्टो कपलर आईसी के पिन नंबर 2 पर जा रहा है, और यहाँ से ये सप्लाई डायरेक्टली मॉसफेट के सोर्स पिन पर जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये सप्लाई मैंने यहाँ पर इसको कनेक्टेड कर दिया है। मॉसफेट का सोर्स वाला पिन ये होता है, इस साइड का सोर्स, सेंटर का ड्रेन, और इस साइड का इसका गेट पिन होता है, इस साइड का गेट पिन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये कनेक्शन कंप्लीट हो भी हमने यहाँ पर कर दिया है। अभी गाइस यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर रिले लगाया गया है, इस रिले के ये जो कॉइल है, कॉइल पर हमने एक डायोड और एक कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये डायोड हमने यहाँ पर लगाया है इसके गैप में। ठीक है, शायद आपको दिखेगा नहीं, और ये कैपेसिटर हमने इस पे पैरेलल कनेक्शन करना है। अभी जिस साइड यहाँ पर डायोड का सिल्वरिंग होगा उसी साइड हमें कैपेसिटर का प्लस पिन यहाँ पर कनेक्टेड करना है, और नेगेटिव हमें यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। ओके, तो अभी हम जल्दी से इसको यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर इसका कॉइल का कनेक्शन है
और डायोड के दोनों पिन हमने इस साइड में मोड़ दिए हैं। अभी हम दोनों को यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं। अभी कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन है, देखिए कैपेसिटर का ये पॉजिटिव पिन है ये वाला, और ये वाला माइनस पिन है। तो पॉजिटिव पिन हमें डायरेक्टली डायोड के सिल्वर रिंग के पास में सिल्वर रिंग को यहाँ पर कनेक्टेड करना है। देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है जो हमें यहाँ पर रिले के कॉइल के साथ में यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन करना है। तो पॉजिटिव तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, लेकिन कैपेसिटर का नेगेटिव हमें यहाँ पर डायोड के इस वाले पिन पर यहाँ पर कनेक्टेड करना है। देखिए सर्किट डायग्राम में यहाँ पर रिले का जो कॉमन पिन है, रिले का कॉमन पिन और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन है, ये दोनों आपस में यहाँ पर कनेक्टेड है। और इनको यहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई इनपुट यहाँ पर देना है, बैटरी का 12 वोल्ट का सप्लाई इनपुट यहाँ पर इनको देना है। और यही 12 वोल्ट का सप्लाई हमें ऑप्टो कपलर आईसी के पिन नंबर 4 पर देना है। तो ये कनेक्शन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये इसका कॉमन पिन है, और अभी हमें यहाँ से कैपेसिटर का जो प्लस पिन है उसी को हमें यहाँ पर ये सप्लाई देना है। तो कैपेसिटर का प्लस पिन ये रहा और कॉमन पिन ये रहा। तो हम इन दोनों को यहाँ पर आपस में कनेक्टेड कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो मॉसफेट लगाया है, इसका ये जो ड्रेन वाला पिन है ये डायरेक्टली यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर के यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई में यहाँ पर इनपुट जा रहा है। इसका मतलब कॉइल पे ही ये सप्लाई यहाँ पर जा रहा है। तो देखिए इसका जो सेंटर वाला पिन है इसको हमें इस कैपेसिटर के नेगेटिव वाले पिन पर, इस वाले पिन पर देना है। ठीक है, दोस्तों अभी यहाँ पर इसका कनेक्शन लगभग हो चुका है। अभी यहाँ पर खाली ये जो 10 के का रजिस्टर है इसका यहाँ पर कनेक्शन बाकी है। इसका एक पिन यहाँ पर हमें ग्राउंड में कनेक्टेड करना है, तो इसको भी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये 10 के का रजिस्टर है और इसका एक पिन हमें यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्ट करना है। तो ये जो है ये ग्राउंड सप्लाई है। देखिए ये कैपेसिटर का नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव सप्लाई डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को इसका कनेक्शन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसका इनपुट और आउटपुट हम अभी यहाँ पर कनेक्टिंग करेंगे। तो इनपुट और आउटपुट निकालने के लिए हम एक वायर कनेक्टर का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अपने पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप ये मुझसे ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको यहाँ पर सोल्डर कर लेता हूँ। ये जो रिले है इसका ENC पिन है, तो यहाँ से अपना आउटपुट निकलेगा। अभी ये वायर डायरेक्टली आपका जो हैंडल पे लगा जो हेडलाइट का ऑन ऑफ स्विच रहेगा ये डायरेक्टली उसमें चला जाएगा। ठीक है, येलो वायर होता है तो उसमें चला जाएगा। स्प्लेंडर में येलो वायर होता है, बाकी बाइक का मुझे पता नहीं, लेकिन स्प्लेंडर में येलो वायर होता है। और आई थिंक हीरो और होंडा सभी बाइक में एक जैसे ही आई थिंक कलर कोड होते हैं। तो ये डायरेक्टली आपका येलो वायर में जाएगा, यानी यहाँ से आपका आउटपुट सप्लाई निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन और बीच में येलो पट्टी, इस वायर को हम सोल्डर करेंगे। तो ये जो है ये नो पिन पर आपको सोल्डर करना है। तो ये नो पिन आपको कैसे पहचानना है मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर एक डॉट होता है, तो ये साइड में आपका ये नो पिन होगा। मतलब देखिए यहाँ पर ये कॉइल का सप्लाई है, ये कॉमन पिन, तो यहाँ पर ये डॉट का ये साइड है, मतलब ये नो पिन ये रहा। तो यहाँ से अपना आउटपुट सप्लाई निकलेगा। तो अभी इस वायर को मैं यहाँ पर सोल्डर कर लेता हूँ।
यहाँ से अपना आउटपुट सप्लाई निकलने वाला है। ये जो इसका कॉमन पिन है, रिले का कॉमन पिन, यहाँ पर आपको बैटरी का 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई आपको इनपुट यहाँ पर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी का 12 वोल्ट इनपुट देने के लिए मैं यहाँ पर रेड वायर का यूज़ करूँगा। तो ये जो है आपको कॉमन पिन पर लगाना है। तो देखिए ये रिले है, इसका कॉमन पिन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्डर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट जो इस सप्लाई आएगा सेंसिंग के लिए, ये आपको यहाँ पर इनपुट देना है। तो यहाँ पर ये 2 डायोड लगे हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका 12 वोल्ट एसी सप्लाई जाएगा, जो कि रेक्टिफायर से डायरेक्टली 12 वोल्ट जो एसी सप्लाई आता है वो आपको यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ग्रे वायर को लगाते हैं। ओके, अभी इसके बाद में हमें यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव सप्लाई देना है। तो देखिए ये पॉजिटिव हो गया 12 वोल्ट एसी, उसके बाद में ये बैटरी का नेगेटिव सप्लाई, तो ये डायरेक्टली जाएगा ये डायोड को। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर दोनों सिल्वरिंग इस साइड में है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये दोनों सिल्वरिंग इस साइड में है, यहाँ पर आपका नेगेटिव सप्लाई इनपुट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्लैक वायर को सोल्डर कर लेना है। गाइस इसका कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बेशक कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आपको डायरेक्टली इसका टेस्टिंग दिखाते हैं, फाइनल टेस्टिंग। दोस्तों यहाँ पर मैंने कंप्लीट सेटअप लगा दिया है, बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव वायर मैंने यहाँ पर कनेक्टिंग कर दिया है बैटरी के साथ में, सर्किट को मैंने यहाँ पर रख दिया है। और अभी यहाँ पर इसका जो आउटपुट का जो वायर है ये ग्रीन और बीच में येलो की पट्टी, तो इस वायर पे मैंने यहाँ पर एक 12 वोल्ट का एक एलईडी मॉडल को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अभी मैं वायर को यहाँ पर लगाता हूँ, तो इसका यहाँ पर 8 सेकंड का डिले टाइम है, देखिए। तो ये यहाँ पर 8 यानी 8 सेकंड तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर ऑन टाइम यहाँ पर है। इसका ऑन टाइम आप कम करना चाहते हो तो ये रिले पे लगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू आपको कम कर देना है, तो यहाँ पर इसका ऑन टाइम यहाँ पर कम हो जाएगा, देखिए। तो ये इसका यहाँ पर ऑन टाइम इसका 8 सेकंड का है, तो ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे लगा के रखेंगे तो ये ऑन ही रहेगा, या फिर हम इसको लगाएंगे फिर डिस्कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे फिर डिस्कनेक्ट करेंगे, तो ये जल्दी ऑफ नहीं होगा। अब दोस्तों अगर आपका बाइक का इंजन स्टार्ट रहेगा तो ये ऐसे ही ऑन ही रहेगा, और जैसे ही इंजन ऑफ हो जाएगा तो इंजन ऑफ होने के बाद ये कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर लाइट को ये ऑफ कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्किंग करने वाला है, देखिए इस प्रकार से। जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो ये इस प्रकार से ऑन हो जाएगा, और जैसे ही इंजन अगर ऑफ होता है तो ऑफ होने के बाद ये कुछ सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा, इस प्रकार से। तो गाइस ऐसे ही ये AC टू DC कनेक्शन कन्वर्टर सर्किट ये काम करता है। तो गाइस ये जो है आपकी बैटरी को कहीं ना कहीं ज़रूर सेव करने वाला है, क्योंकि इंजन अगर ऑफ होता है तो उस कंडीशन में ये हेडलाइट को हमेशा ऑफ ही रखेगा, ऑन नहीं होने देगा। जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा इसको सेंसिंग मिलने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये सर्किट वर्किंग करता है। आई होप कि आप लोगों को ये सर्किट कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हम अपने चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।